अनएक्सपेक्टेड लव भाग 3। पीयू सिसकारी लेते हुए बोली, तो अब तुम ही बताओ कि हम क्या करें। हम ऐसी बारिश में ज्यादा देर रुक भी नहीं सकते और जा भी नहीं सकते। सिया ने कहा, हाँ यार, अजीब मुसीबत है। और दोनों पैदल ही बारिश में घर के लिए निकल पड़े। सभी लोग इधर से उधर भागकर छुप रहे थे। सिटी हॉस्पिटल के कुछ दूरी पर एक कार आकर रुकी। उसमें से एक लड़का बाहर निकला और बहुत तेज कदमों से आगे बढ़ने लगा। वह चलकम और दौड़ ज्यादा रहा था, मानो जैसे उस पर इतनी तेज बारिश और बिजली का कोई असर ही ना पड़ रहा हो। तभी एक तेज बिजली चमकी और सिया का पैर फिसल गया। उसने डर की मारी अपनी आंखें मीच ली और उसकी धड़कनों ने पूरी रफ्तार पकड़ ली थी गिरने के डर से। पर जब उसे एहसास हुआ कि वो नीचे नहीं गिरी है और दो मजबूत हाथों ने उसे कमर से थाम रखा है, तो उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। वहीं दूसरी तरफ एक लड़का लगभग दौड़ते हुए आगे बढ़ ही रहा था, तभी एक जोर की बिजली कड़की और वह किसी से टकरा गया। वह शख्स नीचे गिरता उससे पहले ही उसने उसे संभाल लिया। वह लड़की कोई और नहीं, हमारी सिया थी। सिया ने जब आंखें खोली तो सामने वाले शख्स से टकरा गई। उन नीली और गहरी आंखों में वह जैसे खो सी गई हो, जैसे सब कुछ थमसा गया हो। तभी पीहू ने आवाज दी, अब खड़ी भी हो जाओ। पीहू की आवाज सुनकर सिया होश में आई और सीधी खड़ी हो गई। और वह लड़का बिना कुछ बोले आगे बढ़ गया। अब आप समझ ही गए होंगे कि यह कौन है। यह हमारी कहानी के हीरो अथर्व सिंघानिया। बाकी उनके बारे में कहानी में जानेंगे। सिया अभी तक उसी ख्यालों में गुम थी। तभी पीहू बोली, क्या तू अभी तक उसी के बारे में सोच रही है? पीहू चुटकी बजाते हुए बोली और फिर उसके कंधे से कंधा लड़ाकर शरारत के साथ बोली, कहीं तुझे पसंद तो नहीं आ गया ना वह हैंडसम बॉय? हाँ बता पीहू, दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? मैंने तो उसे ढंग से देखा तक नहीं और तू बोल रही है कि मुझे पसंद आ गया। सिया उसका चेहरा नहीं देख पाई थी क्योंकि अथर्व ने मास्क लगाया हुआ था जिसमें सिर्फ उसकी आंखें दिख रही थी। तब तक बारिश भी रुक गई थी। सिया ने एक रिक्शा वाले को हाथ दिया तो वह रुक गया। दोनों घर वापस चले गए। सिटी हॉस्पिटल हॉस्पिटल सिया के कॉलेज के ठीक सामने था। अथर्व जब हॉस्पिटल में पहुंचा तो देखा बाहर की तरफ कई सारे बॉडीगार्ड्स काले कपड़े पहने हुए हाथ में गन्स लिए खड़े थे। अथर्व अंदर जाने लगा तो एक गार्ड ने उसे रोकना चाहा, पर जैसे ही कुछ कहने के लिए मुंह खोला तभी अथर्व ने अपनी सर्द नजरों से उसकी तरफ देखा तो बाकी सारे गार्ड्स बीच में रास्ता छोड़कर दाएं बाएं खड़े हो गए। भले ही अथर्व मास्क में था पर सभी उन आंखों को अच्छी तरीके से पहचानते थे। अथर्व लगभग दौड़ते हुए अंदर गया और आनिया ने जैसे ही उसे देखा उसकी आंखें दोबारा भर आई और वह दौड़ते हुए अथर्व के पास गया और उससे लिपट कर रोने लगी। अथर्व ने उसके सर पर हाथ फेरा और बोला, अब बस मैं आ गया हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। और आनिया को ले जाकर एक साइड में लगे बेंच पर बिठा दिया और रेहान के पास जाकर, मॉम कहाँ है? तो रिहान ने ओटी की तरफ पॉइंट करते हुए बोला, वहाँ आंटी ऑपरेशन थिएटर में है। अथर्व की जबान और कदम दोनों लड़खड़ा रहे थे। उसने पूछा, ये सब कैसे हुआ? रिहान ने उसे पीछे जो भी घटना हुई उसे बताना स्टार्ट किया। रिहान का फ्लैशबैक। रिहान आज अपने ऑफिस नहीं गया था क्योंकि आज उसका मूड नहीं था। उसने सोचा क्यों ना अथर्व के घर जाया जाए और निकल पड़ा अपनी गाड़ी को लेकर। वह रास्ते में ही था तभी उसे एक जगह लोगों की छोटी सी भीड़ दिखी। आज का भाग यहीं तक का था। अगर मुझसे कहानी लिखने में कोई भी गलती हो गई हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए बाय बाय।